हेलो दोस्तों, आदिदास का लाइनअप भरा हुआ है सुपर शूज से। अल्ट्रा हाई स्टैक, प्राइम एक्स 3, हाफ मैराथन और मैराथन के लिए आदियोस प्रो 4, सुपर एलीट एथलीट्स के लिए प्रो इवो 1 या 2 एंड फाइनली शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के लिए टाकुमी सनलाइन। टाकुमी लाइट वेट, लो टू द ग्राउंड शू है, लेकिन एक सुपर शू के सारे कंपोनेंट्स आप इसमें पाओगे। लाइट स्ट्राइक प्रो सुपर फोम, एनर्जी रॉड्स 2.0 जो प्लेट का काम करता है, थिन मैश अपर और लाइट वेट पैकेज। टाकुमिसन पिछले 3-4 वर्जन से काफी सिमिलर रहा है और आदिदास इसमें माइनर ट्वीक्स करता आया है वेट कम रखने के लिए, शू को और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। टाकुमिसन 11 को मैंने एक 10K और कैराथन नाम के लोकल रेस में भी यूज किया, जहां अनु हाफ मैराथन फीमेल कैटेगरी में ओवरऑल फर्स्ट आई A6 मेटा स्पीड एज टोक्यो में। डिस्क्लेमर, टाकुमिसन को हमने खुद से परचेज किया है आदिदास के वेबसाइट से। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। आदिदास टाकुमिसन 11 का स्टैक हाइट है 33 मिलीमीटर हील पे, 26 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 7 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 185 ग्राम्स और ये आता है 17,999 का। टाकुमी में लाइट लॉक अपर है, मिडसोल में है लाइट स्ट्राइक प्रो सुपर फोम एनर्जी रॉड्स 2.0 के साथ, जो पैरों के मेटाटार्सल्स के शेप में डिजाइन किया गया है। आउटसोल में मेनली लाइट ट्रैक्शन रबर है एक 4 फुट कॉन्टिनेंटल पैच के साथ। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है मिडसोल अपग्रेड्स। ऑन पेपर 8 से लेके 11 तक सेम नाम का मिडसोल है, लेकिन टाकुमिसन 10 के मुकाबले 11 में नया फोम फॉर्मुलेशन डाला गया है। इस जनरेशन का लाइट स्ट्राइक प्रो आदिदास के आदियोस प्रो 4 से इंस्पायर्ड है और आउटगोइंग मॉडल से मच लाइटर भी। एक बहुत बड़ा अपडेट जो हमने नोटिस किया वो है एनर्जी रॉड्स 2.0 का एडेड स्टिफनेस। आदिदास खुद कहता है कि इस वर्जन में ज्यादा ग्लास फाइबर डाला गया है रॉड्स के रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए। वर्जन 9 से 10 में भी ये देखने को मिला था और 11 किसी भी स्टिफ कार्बन प्लेट से कम नहीं। बेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। तो इसका फायदा क्या है? मिडसोल स्लाइटली सॉफ्टर और बाउंसियर है। इसका जो पॉप है उसे अपडेटेड एनर्जी रॉड्स प्रोपल्शन में बहुत इफेक्टिवली कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली पैरों को आगे फेंकते हैं। हाफ मैराथन रन में मैंने नोटिस किया कि एज एन एवरेज रनर इसमें 5 या 5:15 का पेस मेंटेन रख पाना एंड स्टेजेस में उतना मुश्किल नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, फास्टर रनर्स या शॉर्टर डिस्टेंसेस पे ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि प्लेट को बेंड कर पाना उतना आसान नहीं। काफी एफर्ट लगेगा इसे फुली यूटिलाइज करने में। जितना आप एफर्ट डालोगे, जितना प्लेट को बेंड कर पाओगे, उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। अगला लाइक है लाइट लॉक अपर। आदिदास कहता है कि ये यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेच देता है, यानी ये आगे से पीछे स्ट्रेच होता है, लेफ्ट टू राइट नहीं, जो लॉकडाउन में हेल्प करता है, फिट सिक्योर रखता है। बाकी सुपर शूज के मुकाबले इसका अपर थोड़ा कन्वेंशनल और स्ट्रॉन्ग सा लगा। सॉफ्ट टू द टच भी है, खुरदुरा या बहुत ही प्लास्टिकी सा नहीं, जो हमने टाकुमी 10 में एक्सपीरियंस किया था। आदि क्लब मेंबरशिप भी एक लाइक है। बॉस्टन के रिव्यू में हमने मेंशन किया था कि कैसे आप इस ऐप से रन ट्रैक करके मंथली चैलेंजेस एंटर करके पॉइंट्स पा सकते हैं, जिसे कूपन्स में रिडीम किया जा सकता है। बॉस्टन 13 और टाकुमिसन 11 हमने 30% ऑफ पे लिया कूपन्स लगाने के बाद। एक माइनर लाइक वेट ड्रॉप को भी जाएगा। वर्जन 11 10 से 16 ग्राम्स हल्का है। माइनर लाइक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ रेसिंग शूज जैसे नाइकी वेपरफ्लाई 4, A6 मेटा स्पीड एज टोक्यो या फास्ट R3 हायर स्टैक होते हुए भी टाकुमी से हल्के हैं। डिसलाइक्स की बात करें तो हम आदिदास का साइजिंग हर आदिदास रिव्यू में मेंशन करते हैं। ये नाइकी और A6 के मुकाबले हाफ साइज शॉर्ट आता है US टू UK कन्वर्जन के कारण। एक्चुअल डिसलाइक होगा अवेलेबिलिटी। टाकुमी इंडिया आते ही हमने परचेज किया और सिंस ये रेसिंग शू है, एक 10K और एक हाफ मैराथन करना जरूरी था शू को बेहतर समझने के लिए। अब रिव्यू कर रहे हैं तो मेजॉरिटी साइजेस में ये आउट ऑफ स्टॉक है। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। टाकुमी 10 का अपर प्योर नेट मटेरियल का बना था। 11 का लाइट लॉक अपर सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, बेहतर बिल्ड का भी लगता है। ब्रीदेबिलिटी 10 का सुपीरियर था। लॉकडाउन और हील होल्ड में 11 आगे है। अपर उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पर लेसिंग के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, एज लॉन्ग एज लेस एडजस्टमेंट सही से समय लेके करें और डबल नॉट का इस्तेमाल भी। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। रन एक्सपीरियंस फन है। टाकुमी सुप्रीमली क्विक लगता है हर रन के लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक। हाफ मैराथन के लिए इसका 33 मिलीमीटर स्टैप थोड़ा कम लगा।
आखिरी 5 किलोमीटर में पेस पिक करने की कोशिश के दौरान ऐसा लग रहा था कि काश मिडसोल थोड़ा सॉफ्टर होता, थोड़ा ज्यादा कुशनिंग होता। ऑफ कोर्स अगर आप 21 किलोमीटर 1 घंटा 30 मिनट में कर लेते हो तो आपको शायद ऐसा ना लगे। लाइट स्ट्राइक प्रो को सॉफ्ट तो नहीं ही कहेंगे, फर्म एंड पे ही आएगा, लेकिन रिबाउंड इमीडिएट आता है। फोम को कंप्रेस करते ही एनर्जी रिटर्न का एहसास इंस्टेंटेनियस सा लगता है और ये हमेशा ही लाइट स्ट्राइक प्रो का खासियत रहा है। मिडसोल को देंगे सॉलिड 9 एक शॉर्ट डिस्टेंस रेसर के पर्सपेक्टिव से। अगर शू में कोई डाउनग्रेड है तो वो होगा कॉन्टिनेंटल रबर को लाइट ट्रैक्शन रबर से रिप्लेस करना। इस मूव का मेन रीजन है कि लाइट ट्रैक्शन लाइट वेट लेस डेंस रबर है जो मेन कंट्रीब्यूटर है वेट ड्रॉप में। कॉन्टिनेंटल एक एक्सट्रीमली ड्यूरेबल येट ग्रिपी कंपाउंड था। लाइट ट्रैक्शन इससे थोड़ा पीछे है। रेस के समय ग्रिप में उतना बड़ा गैप लगा नहीं। 4 फुट पे एक कॉन्टिनेंटल पैच भी दिया गया है जो टो ऑफ के समय एडेड ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी देगा। ओवरऑल हम इसे रेट करेंगे 3.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 16.25 आउट ऑफ 20। स्कोर ऊपर गया है बेहतर अपर, वेट ड्रॉप, स्लाइटली सॉफ्टर फोम और प्लेट के एडेड स्टिफनेस के कारण। एक ऑलरेडी अच्छे शू को इंप्रूव कर पाना मुश्किल है, पर आदिदास छोटे मोटे चेंजेस करके टाकुमी रेंज को बेहतर बना पाया है। ये चेंजेस ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग में यह भी चेंज है। टाकुमी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है नाइकी वेपरफ्लाई 4। वेपरफ्लाई 3 और टाकुमी सेन 10 का रन एक्सपीरियंस काफी अलग था। वेपरफ्लाई 3 में हायर स्टैक सॉफ्ट जूमेक्स फोम होने के कारण वो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए बेटर ऑप्शन था। वेपरफ्लाई 4 में स्टैक रिडक्शन हुआ है। वेट हमारे यूके 9 में आता है सिर्फ 184 ग्राम्स और फोम अब फर्मर बट पंचियर बनाया गया है। वेपरफ्लाई 4 और टाकुमी 11 अब सेम डिस्टेंसेस टारगेट करते हैं, लेकिन आप वेपरफ्लाई को फुल मैराथन में भी यूज कर सकते हो। टाकुमी फुल मैराथन के लिए नहीं बना। अगर आपको डेडिकेटेड 800 मीटर से 10 किलोमीटर तक का शू चाहिए तभी टाकुमी चुनें। प्लस ये चीपर भी है। शॉर्ट डिस्टेंसेस में एक ही शू है जो टाकुमी को बीट कर सकता है, प्यूमा फास्टार 3। इसका रॉकर इनक्रेडिबल एफिशिएंट है और इसमें हिंदुस्तान क्लब मिनी मैराथन के 10 किलोमीटर रेस में अनु ओवरऑल सेकेंड आई फीमेल कैटेगरी में। लेकिन फास्टार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है 150 किलोमीटर की लाइफ। टाकुमी इससे कई गुना ज्यादा ड्यूरेबल होगा, जिसे आप स्पीड वर्कआउट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो रेसेस के साथ साथ। नाइकी स्ट्रीक फ्लाई भी आता है 5K 10K डिस्टेंसेस के लिए, पर वो एलीट लेवल एथलीट्स के लिए सही रहेगा, हम जैसे एवरेज रनर्स के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये था हमारा रिव्यू आदिदास टाकुमी सेन 11 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।